बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बस ये लास्ट की दो ट्रांसलेशंस रह गई, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अबस्वारुहा ख़ाशिआ, इसको आप लोग करने वाले क्या आंसर बताते हैं। अबस्वारुहा का मतलब होता है आइज़, ख़ाशिआ का मतलब होता है हम्बल्ड, ठीक है ना। देयर आइज़ हम्बल्ड, देयर आइज़ आर हम्बल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि, अन्ना दैट, अल क़ुव्वत द पावर। अब यहाँ पे चेन ब्रेक हो रही है तो इज़ आएगा, दैट द पावर इज़ फॉर अल्लाह, सही है। बस ये हम लोग को छोटा सा कंप्लीट करना था, ये हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और जो मेरी फेवरेट एग्ज़ाम्पल है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, व्हाट्स दैट इन योर राइट हैंड ओ मूसा। और अल्लाह ताला जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। वमा का मतलब होता है व्हाट्स, ठीक है ना, एंड व्हाट्स। तिलका दैट, तिलका का मतलब दैट होता है, ठीक है। यमीनिका, यमीन जो होता है ना राइट हैंड को बोलते हैं, ठीक है। का मतलब योर, तो इन योर राइट हैंड या मूसा ओ मूसा। अब देखिए इसका इंटरेस्टिंग बात ये है जो मुझे आपसे एक्चुअली शेयर करनी है। जब हम लोग नॉर्मली इवन उर्दू में भी जब हम लोग नॉर्मली कोई चीज़ हमें अगर नहीं पता, सपोज़ आपके कोई फैमिली मेम्बर है उसने कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है, अब आप कुछ से पूछने का आपके तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि तुमने क्या पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा हुआ है बोलेंगे, क्या पकड़ी हुई है तो नहीं कहेंगे ना। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मैस्कुलिन यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता तो हम मैस्कुलिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मुज़क्कर हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मोनस पे नहीं जाते। जब हमें पता चल जाता है कि वो क्या है फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये पकड़ी हुई है या जो भी वगैरह। तो अब अरबिक में भी ऐसा ही है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कोई चीज़ अगर पूछ रहे हैं किसी से तो हम लोग उसको मैस्कुलिन के फॉर्म में ही पूछेंगे। जिस तरह यहाँ पे ना वो हमारा तिल का, तो तिल का फेमिनिन है, जबकि मतलब नॉर्मल हालात में क्या होता है वो हमारा ज़ालिका बियमीनिका, तुम्हारे हाथ में क्या है। मतलब अगर नॉर्मली पूछ रहे हैं व्हाट्स दैट इन योर राइट हैंड, तो ये तुम्हारे हाथ में तुमने क्या पकड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे तिल का यूज़ किया, अल्लाह ताला ने यहाँ पे तिल का क्यों यूज़ किया, ये असल यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा थी, ठीक है, और असा जो है वो हमने पढ़ा था कि वो फेमिनिन होती है। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, फेमिनिन बिकॉज अरब सरसो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, ही यूजेस हिज असा टू ब्रेक द कप। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो असा होती है वो क्या होती है, फेमिनिन होती है। तो तब भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तिल का यूज़ किया। लेकिन अल्लाह ताला अगर एक इंसान है, कोई नॉर्मल इंसान है, उसको कोई चीज़ पता ही नहीं है कि उसके हाथ में क्या है, तो वो क्यों मैस्कुलिन या फेमिनिन में जाएगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मैस्कुलिन ही बोलेगा ना। लेकिन इस तिल का यूज़ करके अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला पूछ तो रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के राइट हैंड में क्या है, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह ताला को पता नहीं है, अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता है, सही है ना। तो वमा तिलका, मतलब तिल का वर्ड यूज़ करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये नहीं समझना मुझे पता नहीं है, मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला को पता होती है चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे फिर भी पूछते हैं। जिस तरह हम कहते हैं दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमसे सुनना चाहते हैं। अब अल्लाह ताला को नहीं पता कि हमारे हालात क्या हैं, कि हमें क्या चीज़ चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला दुआ मांगने को कहते हैं। दुआ क्यों मांगते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को पता चल जाए, ताकि मतलब अल्लाह ताला हम लोगों से सिर्फ सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला को तो पता है ना हमारे हालात, लेकिन अल्लाह ताला हमसे सिर्फ सुनना चाहते हैं। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला सुनना चाह रहे थे कि उनके हाथ में क्या है, अल्लाह ताला को पता था। और अल्लाह ताला ने ये बात कैसे बताई, तिल का वर्ड यूज़ करके। अगर अल्लाह ताला ज़ालिक का वर्ड यूज़ करते ना तो फिर बहुत सारी जगहों पर एक वो होता कि अल्लाह ताला सवाल क्यों पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला को पता नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला तो अलीम है, अल्लाह ताला को तो सबसे ज़्यादा पूरी जहान का इल्म है अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला को नहीं पता होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये तिल का वर्ड यूज़ करके हम लोगों को सबको बता दिया कि अल्लाह ताला को पता था, तभी फिर भी अल्लाह ताला जो है आपसे मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है एग्जाम्पल। इससे ना मुझे अरबिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब नॉर्मली आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो तिलका का मतलब भी दैट होता है और ज़ालिका का मतलब भी दैट होता है। तो जब आप देख रहे हैं ना व्हाट्स दैट इन योर राइट हैंड, आपने ट्रांसलेशन पढ़ी, अब निकल गया, आपने नोटिस भी नहीं की ये चीज़। लेकिन जब आप लोग अरबिक पढ़ते हैं, जब आप लोग अरबिक ग्रामर सीख लें, अब आप कुरान पाक पढ़ें, तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे क्यों है। तो उस वक्त हम लोग को अरबिक की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि अरबिक ग्रामर सीखना कितना इंपॉर्टेंट है कुरान पाक को अच्छे से समझने के लिए, सही है। ये छोटी सी एग्जाम्पल थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने जो असल टॉपिक है आज उस पर जाते हैं, दैट इज़ पास्ट टेंस। टेंसेस बेसिकली पास्ट टेंस हम स्टार्ट करेंगे। फेल जो होता है ना,
फ़ेल हमारे पास अरबिक में 2 टाइप्स का होता है, जिस तरह हम उर्दू इंग्लिश में देखते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं, फ़ेल माजी मुदारे और फ़ेल माजी हाल और मुस्तकबिल। यहाँ पे इंग्लिश में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, फ़ेल इज़ अ वर्ड दैट इज़ स्टक बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अरबिक में 2 टाइप्स 2 ही हैं, एक फ़ेल माजी है, दूसरा फ़ेल मुदारे है। अब फ़ेल माजी के अंदर तो पास्ट टेंस आ जाता है, लेकिन फ़ेल मुदारे में 2 चीज़ें आती हैं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखते हैं। सपोज़ देखेंगे कोई फ़ेल मुदारा आया, अगर वो कोई क़यामत के बारे में बात हुई तो हम समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली वो फ्यूचर है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस में, क्योंकि क़यामत फ्यूचर में आएगी। लेकिन अगर कोई हालात हाज़िरा के बारे में कोई बात हो रही है और फ़ेल आया, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम इसको पढ़ेंगे उसको और डिटेल से देखेंगे। हम लोग को छोटा सा एक हम लोगों को असल जो हमारा टॉपिक है ना वो फ़ेल माजी है, ठीक है। हमने फ़ेल माजी स्टार्ट करना है। इसके लिए छोटी सी एक मैं आप लोगों को पहले हल्की सी एक वो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, ताकि फिर हम चार्ट पे बाद में जाएंगे। चार्ट आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे ना इसका, तो फ़ेल माजी कुछ फिर मतलब उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को फिर और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक छोटा सा चार्ट आप लोगों को याद करना है। खैर, लेकिन उस चार्ट को पढ़ने से पहले हम उसको थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं पहले, ताकि हमको समझ सकें कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब पहला वर्ड देखें, अनज़ला। अनज़ला का मतलब है ही सेंट डाउन। अनज़ला के अंदर हुआ छुपा हुआ है। अब आपको उसके लिए प्रोनाउंस को जहन में रखना होगा, जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे। अनज़ला के अंदर हुआ छुपा हुआ है। जब हम लोग इंग्लिश या उर्दू पढ़ते हैं तो हम लोग को प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसलेशन में ही देखें, ही सेंट डाउन लिखा हुआ है, सही है। अब उर्दू में करते हैं ना, उसने भेजा, उसने इसे नीचे भेजा, ठीक है, उसने नाजिल किया। लेकिन अनज़ला को हम लोग, अनज़ला के अंदर हुआ छुपा हुआ है, अनज़ला के साथ हमें हुआ अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। अनज़ला का मतलब ही यही है कि ही सेंट डाउन, यानी मतलब जो हमारे पास टेंसेस और जो फ़ेल, जो अरबिक का फ़ेल है उसमें डिफरेंस यही है कि टेंस जो होता है ना इंग्लिश में वो सिर्फ एक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन जो अरबिक के फ़ेल होते हैं ना उनके अंदर प्रोनाउन ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, सही है। प्रोनाउंस उनके अंदर होते हैं छुपे हुए, सही है। जिस तरह हम देखिए, अनज़ला हो गया हमारे पास ही सेंट डाउन। अब हम लोग का फेवरेट काम, हमें पता है कि जब हम लोगों को किसी भी चीज़ को फेमिनिन बनाना होता है हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, ता लगा देते हैं ना। तो क्या आ गया, अब अनज़ला क्या आ गया, हमने ता लगाया तो क्या बन गया, अनज़लत शी सेंट डाउन, सही है। अब हम लोगों ने देखना है, अनज़ला था ना, अनज़ला को आप एक्सटेंड कर दें, डबल कर दें, अनज़ला कर दें, अनज़ला, तो क्या बन गया, बोथ ऑफ देम सेंट डाउन। अनज़ला डबल कर दिया, अनज़ला था पहले, ही सेंट डाउन, अनज़ला को आपने डबल कर दिया, अनज़ला कर दिया, तो बोथ ऑफ देम सेंट डाउन। फिर उसके बाद देखें, अनज़लत था, अनज़लत को भी आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, अनज़लता कर दिया, तो क्या बन गया, बोथ ऑफ दोज गर्ल्स सेंट डाउन। फिर जब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा सिंगुलर बन गया, ड्यूअल बन गया, अब हम लोगों को प्लूरल पे जाना है, तो प्लूरल पे हमने क्या किया, अनज़ला हो गया, अनज़ला हो गया, तो अब क्या कर दिया हमने, अनज़लू। इस तरह हमने कहा था ना, मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमूना, मुस्लिमानी को अनज़ला से करें, याद रखें, और मुस्लिमूना को अनज़लू से, तो दे सेंट डाउन। और हुन्ना से अनज़लना बना, तो द वुमेन सेंट डाउन, ज़्यादा प्लूरल में, ठीक है। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी जो आपने उसे शेयर करनी है। उसके बाद ये देखें, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। देखिए हुआ के साथ क्या आ रहा है, नसरा। हम लोगों ने अनज़ला पे डिस्क्राइब किया, लेकिन नसरा से हम याद करेंगे। नसरा का मतलब होता है हेल्प करना। हुआ नसरा का मतलब ही हेल्प्ड। हुआ तो हम लोग सिर्फ याद रखने के लिए, असल में नसराई टेंस है, हमारा जो फ़ेल मादी है वो नसरा है। नसरा क्या है, ही हेल्प्ड, नसरा बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, नसरू दे हेल्प्ड, नसरत शी हेल्प्ड, नसरता बोथ ऑफ दोज गर्ल्स हेल्प्ड, नसरना दोज वुमेन या वुमेन ऑल वुमेन हेल्प्ड, ठीक है। अब देखिए नसरा, नसरा था, नसरा को एक्सटेंड किया हमने, नसरा कर दिया, तो उसके आगे हमने वाव लगा दिया, उसको एक्सटेंड, उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, नसरू हो गया। हिया नसरत था, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। आपको याद ऐसे करना है, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके याद करना है। 2-3-4 दफ़ा, 2 दफ़ा मेरे साथ रिपीट करें, फिर 2-3 दफ़ा ख़ुद से रिपीट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को 50-60% तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद 3-4 दफ़ा बाद में ख़ुद से रिपीट करते रहेंगे इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में बैठ जाएगा। बहुत ईजी है। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू,
हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। ठीक है, बस आज का लेसन यहीं तक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।